हेलो गाइस, मैं हूं आशिफ और आपके लिए लेके आए फिर से एक नई वीडियो। और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल टॉपर विवाह एजुकेशन। ठीक है गाइस, तो हम लोग फिर से एक नई वीडियो लेके आ गए हम लोग चैनल के अंदर। ठीक है, तो इस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था भारत की राज्य व्यवस्था के जो चैप्टर्स हैं हमें, ठीक है, वो जो मेन टॉपिक्स हैं उनको हमें एक एक वीडियो के अंदर कवर करना है। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था। जिसने नहीं देखा है वो कृपया पहले प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, विजिट करके देखें। वहाँ पर मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया इन चैप्टर्स का, और इन चैप्टर्स को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हर एक चैप्टर के लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा मैं। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संवैधानिक ढांचा। ठीक है, तो हमारा जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संवैधानिक ढांचा। ठीक है, संवैधानिक ढांचे के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। ठीक है, और मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था कि जैसे जैसे हम लोग ये कवर करते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा कि हम लोग नई नई वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये संवैधानिक ढांचा है, इसका पार्ट इसको कहते हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। तो इस पे जितने भी टॉपिक होंगे सबके लिए सेपरेट वीडियो आएगी चैनल के ऊपर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल बटन दबाना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आ जाए। ठीक है, तो हम लोग चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर के नाम में डिस्कशन करना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी नींव कैसे रखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो वीडियो मैं बनाऊंगा अगली उसमें जानेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी थी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार से बना। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीसरा है हमारा संविधान की प्रमुख विशेषताएं कि जो हमारा जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका साइलेंट फीचर कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हिंदी में यहाँ पर लिख दिया है, इंग्लिश में यहाँ पर लिख दिया है कि जो इंग्लिश में लिखा होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट। इस सब के लिए सेपरेट वीडियो आएगी है इस चैनल के ऊपर। चौथा है हमारा संविधान की प्रस्तावना, यानी ये जो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका हार्ट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है उसका जो हृदय है यानी उसका जो हार्ट है उसको बोलते हैं प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो प्रेम्बल होती है कॉन्स्टिट्यूशन की वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट होता है, यानी कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का एक हृदय है। ठीक है, ये हृदय कहा जाता है। उसके बाद हमारा आएगा संघ एवं इसका क्षेत्र। ठीक है गाइस, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे संघ एवं इसका क्षेत्र कौन कौन सा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि जो हमारे संघ हैं और उसके जो क्षेत्र हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, नागरिकता, नागरिकता क्या होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजनशिप। ठीक है, आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ चैनल के अंदर देखा होगा सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, वही नागरिकता उसी का नाम है। किसी भी देश के लिए अगर कोई व्यक्ति उस देश का नागरिक होता है तो उसके पास एक वोट डालने का अधिकार होता है, उसके पास उसकी नागरिकता होती है, उसको सिटीजनशिप बोलते हैं। इसके लिए हम लोग ब्रीफली लेक्चर लेके आएंगे। ठीक है, हमारा है अगला मूल अधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट। इसके लिए भी हम लोग सेपरेट चैप्टर करेंगे। ठीक है, मूल अधिकार का मतलब होता है कि संविधान के अंतर्गत जो हमें कौन कौन से अधिकार दिए हुए हैं जिसके अनुसार हम अपना जीवन सफल ज़िंदगी तरीके से जी सकते हैं और कोई भी हमारे अधिकार का हनन नहीं कर सकता, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे आपने सुना होगा 11वीं क्लास के अंदर हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इस प्रकार से 6 अधिकार हैं हमारे, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे ब्रीफली हम लोग। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक कवर कर रहे हैं कि इन टॉपिक के ऊपर हमें सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए मैं लेके आऊँगा और आप उसको इसका यूज़ कीजिएगा। ठीक है, मूल अधिकार। फिर हमारा 8वां आएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे जो राज्य की नीति निर्देशक होती है, नीतियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे हमारा देश सफल राह पर, यानी एक सफल राह पे आगे बढ़े, सबके साथ आगे बढ़े। ऐसी कौन सी नीतियाँ हमें अपनानी चाहिए अपने देश के लिए। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा मूल कर्तव्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि हमारे कौन कौन से कर्तव्य हैं हमारे देश के प्रति। हमें देश के प्रति श्रद्धा भावना रखनी चाहिए। ठीक है, हमें देश के प्रति मान सम्मान रखना चाहिए, हमें राष्ट्रगान के प्रति अपने आप को समर्पण यानी एक सम्मान देना चाहिए उसको।
ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, मूल कर्तव्य यानी हमारे इसके अलावा और हमारे क्या कर्तव्य हैं, हम लोग जो है किसी भी सरकार की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। जो भी हमारे लिए देश के लिए बन पड़ता है हम उसको करेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं मूल कर्तव्य। फिर 10वां है हमारा संविधान का संशोधन, यानी कि संविधान में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये संविधान संशोधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ मैं, संविधान का संशोधन यानी किस प्रकार से संविधान का संशोधन किया जा चुका है पहले, और किस आधार पर संविधान का संशोधन हम लोग करते हैं, कौन कौन से हमारे जो राज्य व्यवस्था होती है उसके अंदर कौन होता है ऐसा जो हमारे संविधान के अंदर संशोधन कर सकता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा लोकसभा के बारे में आपने सुना होगा, विधानसभा के बारे में भी आपने सुना होगा। ये कानून बनाते हैं और ये इनमें लोकसभा राज्यसभा जो संसद होती है, यही सिर्फ संसद ही जो होती है वही हमारे जो होते हैं संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, ठीक है। इसको बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके हाथ में होता है। फिर चौथा है संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मूल संरचना क्या है, किस प्रकार से संविधान बनाया गया है, किस किस देश से हमारा संविधान लिया गया है, किस आधार पर बनाया गया है, हमारे देश में क्या कमी रही थी पहले, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारे देश के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमारे देश में क्या ऐसी खामियाँ थी हमारे लोगों के बीच में, ठीक है, जिसके लिए हमें कुछ संविधान के अंतर्गत कुछ अनुच्छेदों को जोड़ना पड़ा, ठीक है। इसको कहते हैं संविधान की मूल संरचना। यानी इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो के अंदर सेपरेट लेक्चर लेकर सेपरेट कवर करेंगे, ठीक है, ताकि ये इजीली हमारा जो है कवर हो जाएगा और आपको इजीली समझ में भी आएगा, ठीक है। तो बस हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारी आने वाली वीडियो जितनी भी होंगी वो आपके लिए हेल्पफुल रहें। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा पूरी। और हाँ, आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिए, हम आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे और आपसे मोटिवेट भी होते रहेंगे और हम आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से न्यू वीडियोज़ हम लोग इस चैनल पर लेके आते रहेंगे, ठीक है। और आज लेक्चर में बस इतना ही। ये हमारा पहला लेक्चर था, इसको बोलेंगे L1, ठीक है। और कृपया हमारा जो चैनल है टॉपर वेव एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल के अंदर आपको हमारी राज्य व्यवस्था, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, अर्थशास्त्र, ऐसी न जाने कितने सब्जेक्ट की वीडियोस जो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। बस इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, बाय बाय, वट एवर सी।